हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPSE 12 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है एमए पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज लैटिन अमेरिका की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उसकी विशेषताएं क्या हैं? तो भूमिका ये है कि लैटिन अमेरिका में मैक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू ये देश जो है वो शामिल हैं, ठीक है। और ये इन देशों की जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, वो उपनिवेशवाद रहा है, मतलब ये बहुत लंबे टाइम तक किसी के गुलाम बने रहे हैं। सामाजिक असमानता है, इसमें समाज में बहुत ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है, आर्थिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी, और राजनीतिक संघर्ष से जो है ये जुड़ा रहा है हमेशा। इसमें कोई ना कोई पॉलिटिकल संघर्ष जो है वो होता रहता है। प्रमुख विशेषताएं ये हैं इसकी। उपनिवेशवादी विरासत का प्रभाव है कि उपनिवेशवाद जो है वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहा, तो इसलिए थोड़ी आर्थिक स्थिति भी ख़राब सी है। आर्थिक असमानता है कि बहुत कुछ गरीब हैं, कुछ बहुत गरीब हैं और कुछ बहुत ज़्यादा ही अमीर लोग हैं यहाँ पे। सैन्य शासन और राजनीतिक अस्थिरता मिलती है यहाँ पे, कि जो है यहाँ पे सैनिक जो है वो हमेशा शासन करते रहते हैं, और राजनीतिक इससे अस्थिरता जो है वो बनी रहती है, क्योंकि कभी सैन्य शासन होता है और कभी लोकतांत्रिक होता है। कृषि और खनिज संसाधनों की प्रचलितता है यहाँ पे, कि बहुत कम पाए जाते हैं। लोकतांत्रिकरण की बढ़ती प्रक्रिया है यहाँ। सामाजिक आंदोलन की सक्रिय भूमिका ये है। निष्कर्ष ये निकलता है लैटिन अमेरिका विविधताओं से भरपूर क्षेत्र है, जहाँ पे लोकतंत्र और विकास के लिए क्या हो रहा है कि निरंतर प्रयास हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा विविधता है यहाँ के क्षेत्रों में भी, और इसलिए जो लोग यहाँ पे वो लोकतंत्र और विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन अमेरिका में उपनिवेशवाद के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर, इसके प्रभाव क्या पड़े? जो उपनिवेश बनाया था लोगों ने, इन्हें गुलाम बनाया था, इसके प्रभाव ये पड़े इस पे कि यूरोपीय शक्ति विशेषकर स्पेन, पुर्तगाल ने लैटिन अमेरिका पर जो है वो लंबे समय तक जो है वो शासन किया है। बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने, पुर्तगाल ने लैटिन अमेरिका पर शासन किया है। और इसके प्रमुख प्रभाव ये पड़े कि स्थानीय संस्कृति और सभ्यता का विनाश हो चुका है, कि बहुत पूरी तरह से वो नष्ट हो गई, ख़त्म होती जा रही है। प्राकृतिक संसाधनों का शोषण किया है, क्योंकि जब वो किसी को उपनिवेश बनाते हैं, कोई भी कंट्री किसी को उपनिवेश बनाती है, तो सबसे पहले उसकी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करती है, उसको ख़राब करती है। तो सामाजिक वर्ग विभाजन की स्थापना रही है, कि समाज में इन्होंने वर्ग को विभाजित कर दिया। जैसे उन्होंने इंडिया में भी क्या करा था, उपनिवेश बनाया था, तो हिंदू मुस्लिम में जो है वो फूट डालने की कोशिश की थी, कि मतलब फूट डालो और शासन करो। इन्होंने एक नारा भी लगाया था, तो इसलिए इन्होंने सामाजिक वर्ग विभाजन की भी स्थापना जो है अमेरिका में देखने को मिलती है। यूरोपीय भाषा और धर्म का प्रसार है, वहाँ पे जो है वो यूरोपीय भाषा बोली जाती है, धर्म का प्रसार है, आर्थिक निर्भरता का विकास है। ये लोग आर्थिक तौर पर भी किसी के ऊपर डिपेंड है विकास करने के लिए। निष्कर्ष, उपनिवेशवाद ने लैटिन अमेरिका सामाजिक, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया है। बहुत ज़्यादा गहराई से उन्होंने प्रभावित किया उपनिवेशवाद। लैटिन अमेरिका में सैन्य शासन के उदय के कारणों का विश्लेषण करना है, कि सैन्य शासन का उदय कैसे हुआ। तो राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है वहाँ पे, आर्थिक संकट आते हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब वहाँ पे शीत युद्ध की मतलब राजनीति भी हुई है, कमज़ोर लोकतंत्र की संस्था हो रही है, वहाँ पे लोकतंत्र कमज़ोर होता जा रहा है, विदेशी हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है, कि विदेश का हस्तक्षेप जो है वो बढ़ता जा रहा था, और परिणाम ये निकले कि मानवाधिकार का हनन हो रहा है। जब विदेश का निवेश बढ़ेगा, हस्तक्षेप बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, तो मानवाधिकार का क्या होगा? हनन होगा। लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन हो रहा है, कि जो लोकतंत्र के अधिकार हैं वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। लोकतांत्रिक और विपक्षी दलों का पर जो है वो प्रतिबंध है, जो विपक्ष के दल है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो निष्कर्ष निकलता है सैन्य शासन ने स्थिरता जो है वो लाने का दावा किया, लेकिन लोकतंत्र को जो है वो कमज़ोर किया। अगर ये सब स्थिति खराब होती गई, इसकी वजह से जो है वो सेना ने अपने हाथ में शासन ले लिया, और उसकी वजह से उन्होंने स्थिरता बनाने का दावा तो किया कि हम जो है वो स्थिरता बनाए रखेंगे, लेकिन क्या हुआ कि और अस्थिरता बनी रही राजनीति में, और उन्होंने लोकतंत्र को और ज़्यादा क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्यूबा क्रांति के कारण एफ परिणामों का वर्णन करना है। तो भूमिका, 1959 में क्यूबा में हुई क्रांति के नेतृत्व फिडेल कास्ट्रो ने किया था। तो उन्होंने जो है इस क्रांति का नेतृत्व किया था 59 में, जो क्यूबा में मिसाइल हुआ था संकट। कारण ये है कि तानाशाही शासन हो रहा था वहाँ पे, भ्रष्टाचार हो रहे थे, समाज में असमानता आ गई थी। अमेरिकी प्रभाव का विरोध करा, कि अमेरिका जो है इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, उसको ये बोल रही है कि अब हमारी कंट्री के पास है, तो हमारे इस पर पूरी तरह से शासन है। और परिणाम ये निकले समाजवादी शासन की स्थापना हुई, भूमि सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ, अमेरिका और क्यूबा के संबंधों में तनाव आया। निष्कर्ष, क्यूबा क्रांति लैटिन अमेरिका इतिहास की महत्वपूर्ण जो है वो घटना मानी जाती है, कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति हुई थी, जो लैटिन अमेरिका के इतिहास पर प्रभाव डाला, जिसने अमेरिका ने लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया का मूल्यांकन कीजिए। तो अमेरिका में लोकतंत्र की प्रक्रिया कैसी है? 1980 के दशक के बाद अधिकांश देशों ने लोकतंत्र की
पुनर्स्थापना की थी, मतलब दोबारा लोकतंत्र को लाने की कोशिश करी 1980 के दशक के बाद अमेरिका में। मुख्य विशेषता ये है कि स्वतंत्र चुनाव कराए गए कि आप जो है वो किसी को भी वोट देके जिता सकते हैं, आपके लिए एक स्वतंत्र चुनाव हम करा रहे हैं और लोग अपनी मर्जी से जो है वो प्रतिनिधि चुन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका राजनीतिक दलों की सक्रियता ही, ठीक है, कि राजनीति में बहुत अच्छे मतलब दल बनाए गए थे। मानव अधिकारों की रक्षा की बात हो रही थी कि लोगों के अधिकार हैं उसकी रक्षा की जाएगी। नागरिक समाज की में भागीदारी थी, नागरिक समाज की भी भागीदारी थी कि लोग जो है वो समाज में भागीदारी देंगे, उसकी वजह से क्या होगा, लोकतंत्र हम स्थापित कर पाएंगे। चुनौतियाँ ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा था, आर्थिक असमानता थी वहाँ पे, राजनीतिक ध्रुवता थी और निष्कर्ष लोकतंत्रीकरण ने राजनीतिक स्थिरता बढ़ाई है, लेकिन कई चुनौतियाँ अभी भी जो है वो वहाँ पे मौजूद है। लोकतंत्र में मतलब राजनीतिक स्थिरता तो बनाए रखी है कि मतलब हम पॉलिटिकल तौर पे उसमें थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करिए, लेकिन अभी भी जो है वहाँ पे वो कुछ चुनौतियाँ हैं जिसका सामना अमेरिका वो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्राज़ील के राजनीतिक एवं आर्थिक विकास का वर्णन कीजिए। तो ब्राज़ील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। राजनीतिक विकास कैसा हुआ इसका, सैन्य शासक ने लोकतंत्र की ओर संक्रमण मतलब सैन्य शासक ने क्या करा कि लोकतंत्र की ओर संक्रमण करा। संविधान जो है यहाँ पे 1988 में इस संविधान का निर्माण हुआ ब्राज़ील में। 88 में आर्थिक विकास के औद्योगिकरण आया, यहाँ पे कृषि और निर्यात में वृद्धि हुई। ब्राज़ील में उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया कि सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था जो है वो इसकी हो रही है, क्योंकि कृषि भी अच्छी हो रही है, निर्यात भी अच्छा हो रहा है, यहाँ पे वृद्धि हो रही है, औद्योगिकरण आ रहा है, लोग नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आर्थिक विकास अच्छा हुआ ब्राज़ील का। समस्या ये है कि गरीबी बनी हुई है वहाँ पे, आय का जो है असमान वितरण है कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम दी जा रही है, ये भी है, और भ्रष्टाचार जो है वो वहाँ पे फिर भी हो रहा है। निष्कर्ष ब्राज़ील क्षेत्रीय शक्ति के रूप में जो है वो उभरा, मतलब अमेरिका का जो सबसे अच्छा देश बन के उभरा ब्राज़ील, वो ब्राज़ील है। लैटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो सामाजिक आंदोलन का प्रमुख प्रकार क्या है, किसान आंदोलन हुए वहाँ पे, मतलब वहाँ जो समाज में आंदोलन हुए वहाँ पे किसानों ने आंदोलन करा अपने लिए, श्रमिकों ने आंदोलन करा कि उनको मतलब कम वेतन या उनकी जो समस्या है, महिलाओं ने आंदोलन करा कि महिलाओं ने बहुत सारे कि हमें समानता लाने की बात की गई है ना। आदिवासी आंदोलन हुआ कि उन्हें भी जो है वो रिजर्वेशन चाहिए। तो भूमिका सामाजिक न्याय की मांग की गई वहाँ पे, मानवाधिकार संरक्षण हो रहा था, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए ये सब किया जा रहा था कि लोकतंत्र मजबूत बने, मानवाधिकार बने रहें, समाज में न्याय आए कि सब एक समान रहें, सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। निष्कर्ष सामाजिक आंदोलन ने लैटिन अमेरिका लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि अगर आंदोलन हुए हैं, लोगों की बात मानी गई है, उस चीज़ में सुधार भी आए हैं, तो उससे क्या हुआ कि लोगों की भूमिका बनी रही। और लोगों की भूमिका का मतलब है कि लोकतंत्र को मजबूत करना, क्योंकि लोगों की भूमिका बनना लोकतंत्र को मजबूत करना है, क्योंकि लोकतंत्र ही लोगों का शासन होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैश्वीकरण का लैटिन अमेरिका पर प्रभाव स्पष्ट करना है कि वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े। सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, व्यापार का विस्तार हुआ, तकनीक का विस्तार हुआ। नकारात्मक ये पड़ा है कि स्थानीय उद्योगों पर दबाव पड़ा, आर्थिक निर्भरता हुई कि जो है वो आर्थिक तौर पर दूसरों पर निर्भर हो गए, सांस्कृतिक प्रभाव हुआ कि सांस्कृतिक तौर पर भी वो निर्भर हो गए। निष्कर्ष ये निकलता है वैश्वीकरण ने समाज के अवसर दिए, लेकिन नई चुनौतियाँ भी जो है वो उत्पन्न करी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लैटिन अमेरिका में मानवाधिकारों की स्थिरता का मूल्यांकन कीजिए। तो मानवाधिकारों की स्थिरता कैसी है अमेरिका में, तो मुख्य समस्याएं सैन्य शासन का दौरान दमन है। जब सेना शासन करती है तो उससे क्या होता है, लोगों का दमन किया जाता है, राजनीतिक हिंसा बनी हुई है, आदिवासी और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पे कि जो अल्पसंख्यक हैं, जो बहुत कम है संख्या में, उनके अधिकार मतलब उनकी बात ही नहीं सुनी जाती, उनके अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। सुधार के प्रयास किए गए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास किया गया है कि जिसमें लोगों की भागीदारी रहे, उसका विकास किया गया है, न्यायिक सुधार किए गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सहयोग किया गया है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने, चाहे वो UN हो, IMF हो, कोई भी उसका जो है वो उसमें सहयोग किया गया है। निष्कर्ष मानवाधिकारों की स्थिरता में सुधार हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि चुनौतियाँ जो है अभी भी बनी हुई हैं वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज के संबंध की विवेचना कीजिए। तो भूमिका राज्य और समाज के संबंध अमेरिका की राजनीति को समझने का प्रमुख आधार है कि अगर हमें अमेरिका की स्थिति समझनी है तो हम उसकी राजनीति, राज्य और समाज की स्थिति को समझेंगे तो हम उसकी जो है वो समझ सकते हैं स्थिति। मुख्य बिंदु ये है कि राज्य की विकासात्मक भूमिका है, सामाजिक असमानता का प्रभाव है वहाँ पे, समाज में समानता कम है, और नागरिक समाज की जो है बढ़ती शक्ति है, लोकतांत्रिक भागीदारी है वहाँ पे। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि लैटिन अमेरिका में राज्य और समाज के संबंध जो है वो निरंतर
परिवर्तनशील है, कि वो हमेशा राज्य और समाज में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो परिवर्तन होती जा रही हैं, वो बदलती जा रही हैं। और लोकतंत्र की सफलता इन्हीं संबंधों पर निर्भर करती है कि जब कुछ चेंजेस आता है उसमें, तो क्या होता है कि हम कुछ विकास करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।